अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। AIMM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का एक नया हंगामा हो रहा है आंध्र प्रदेश की सियासत में, क्योंकि इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मौजूद है आंध्र प्रदेश में और अपनी दमदार धुआंधार तकरीरों से वहां की आवाम का दिल जीत रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खुले अल्फाजों में कहा कि हमारी जमात का पीछा पड़ोगे तो आने वाले इलेक्शन में रूलिंग पार्टी का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। यानी YSR कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी दोनों को हारे हाथ लिया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी बड़ी जोरों से तैयारी कर चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तो हो सकता है शायद इस म्युनिसिपल इलेक्शन में काफी सीट आएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, यानी AIMM पार्टी को। तो आइए नाज़रीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की दमदार तकरीर आंध्र प्रदेश से हम आपको दिखाते हैं। तो आपको MIM पार्टी को वोट देने का है 10 तारीख को, जहां पे पतंग का निशान दिखा और 10 तारीख को पूरे आसमान पे खाली पतंग नजर आना। म्युनिसिपल इलेक्शन आया तो MIM पार्टी का मीटिंग मैदान में नहीं होना, हिंदूपुर में इलेक्शन क्यों लड़ रहे, अनंतपुर में क्यों लड़ रहे, अधोनी में हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन दिए फिर कैंसिल कर दिए। तो मैं इन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अधोनी में आपने हमको परमिशन नहीं दिया, तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारा प्रोग्राम आज अधोनी में जुमे की नमाज के बाद जलसा था, इंतखाबी जलसा, मगर वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और अधोनी के आवाम को कह दिया कि मेरे को मिनिस्टर बनना है, असदुद्दीन अवैसी को अधोनी में जलसा करने नहीं दूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि आप मिनिस्टर बन जाओ या चपरासी बन जाओ, मगर एक बात याद रखो, आप मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक नहीं सकते। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक असदुद्दीन अवैसी का नाम नहीं है, ये तमाम लोग असदुद्दीन अवैसी हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो ये समझ रहा है कि MIM पार्टी को जलसे नहीं होने देंगे, MIM पार्टी के लोगों को डराएंगे, मेरे भाई डरते होंगे तेलुगु देशम के नायडू वाले, डरते होंगे BJP RSS वाले। हम किसी से नहीं डरते, हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो अब क्या हुआ, वहां के अधोनी के जो जिम्मेदार थे YSR पार्टी के, उन्होंने हिमाकत करे, क्या करे, हिमाकत करे, थोड़ा दीवानापन करे। अगर आज मेरा जलसा हो जाता, मैं यहाँ पे आ जाता, मगर उन्होंने हमारा जलसा कैंसिल कराए, हमको चैलेंज करे, तो मैं बोला ठीक है, आज नमाज पढ़ने अधोनी में आऊंगा और कल फिर जलसे में जाऊंगा। तो अब क्या हो गया, 2 बार अधोनी जाना पड़ रहा। अब 2 बार हम शेरवानी वहां पर जाएंगी तो असर रहेगा। किरण कुमार रेड्डी आए, उन्होंने मजलिस से झगड़ा करे, उन्होंने अपनी पार्टी बना लिए, पार्टी का निशान चप्पल रखे, चप्पल राज में आई। किरण कुमार रेड्डी चले गए, आंध्रा टू बाइफरकेशन हो गया। यहां पर चंद्रबाबू नायडू बने, 5 साल के बाद उन्होंने घर में बैठ गए, जगनमोहन रेड्डी बन गए। तो अब तक माशाल्लाह से हम लोग 7-8 चीफ मिनिस्टर को देख लिए। आप हमको मत रोको, आप जितना हमको रोकेंगे ना, हम उतना जिद में आते। मजलिस के मुखालिफिन बोलते थे, मजलिस के जितने मुखालिफिन बोलते थे, असदुद्दीन अवैसी तुम गुजरात को नहीं जाते, तुम मोदी से मिले हुए गुजरात को नहीं जाते। हम गुजरात को गए नहीं गए,
गए ना गुजरात को गए। अहमदाबाद में खाली 25 दिन की मेहनत हमारे वहां के सदर जनाब साबिर भाई साहब ने, उनकी टीम ने की। 25 दिन की मेहनत में अल्हम्दुलिल्लाह मंजलिस के 7 कॉरपोरेटर और अहमदाबाद में कामयाब हुए। गोधरा को पहली मर्तबा जिंदगी में गोधरा गया, 8 कैंडिडेट खड़ा किए, 7 जीते अल्हम्दुलिल्लाह। मोडासा में अगर मैं गलत ना कहूं तो 12 या 13 खड़ा किए, 9 जीत गए। अब मोडासा में लीडर ऑफ अपोजिशन एमआईएम पार्टी का कांग्रेस को हमसे कम मिले। फिर भरूच में हमारे एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली। तो मैं इन लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे को चैलेंज नहीं करना। तुम चैलेंज करे तो हम चैलेंज कबूल करने तैयार हैं, क्योंकि याद रखो तुम भी इंसान, मैं भी इंसान। तुम आज पावर में, तुम कल नहीं रहेंगे, मैं तो हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह। तो इन लोगों को क्या होता है कि हम पावर में हैं, हम रूलिंग पार्टी है। अरे तेरे जैसे 56 को देख लिया मैं। रूलिंग कई की रूलिंग पार्टी है तेरी। रूलिंग तो अल्लाह की है, लहू माफिस समावाते व माफिल अर्ज़, ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है। तुम क्या रूलिंग करते? उन्हें रूलिंग करता, उन्हें रूलिंग करा बोलते। सुबह में सूरज निकलता, रात में चांद तारे ये सब आते, बारिश होती। रूलिंग कई की रूलिंग बैठे, कोई रूलिंग नहीं। ये हमारे को डिस्टर्ब नहीं करना। हमारे को डिस्टर्ब करे तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाते थे, और ऐसा पीछे पड़ते हैं कि तुम्हारे को आइंदा असेंबली इलेक्शन में नतीजा दिखाएंगे फिर हम। तो इसीलिए मैं इखलास के दायरे में रहकर, अदब के दायरे में रहकर इन लोगों से अपील कर रहा हूं, अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। आप अपना काम कर लो, कौन रोक रहा आपको? मगर नहीं, यहाँ मैदान में नहीं करना है। एमआईएम पार्टी को जलसा कैसा देती, आज बंद है। अरे आंध्रा में बंद है, हम भी बंद की तायीद करे, जुनेद भी करे, मंसूर भी करे, सब करे, तायीद करे, मगर ये शाम में बंद होता क्या? मैं हमारे को कोई बोले बड़े लोग, वो गवर्नमेंट के नहीं साहब बंद है, मतलब रात में कुत्ते का पेशाब भी बंद है क्या? रात में वो बंद नहीं होता। तुम बोले तुम कुत्ते का पेशाब पियो, पब्लिक में जाके अपना वोट का मुतालबा करेंगे, पतंग के निशान को। बंद अरे बंद है तो दिन का बंद है। आज मैं जा रहा था अधोनी को, कौन सा गांव था कोटपुर में गाड़ी रोके, तो हमारे को देख के आके बोले साहब 1-2 मिनट आप भी हमारे प्रोटेस्ट पर शामिल हो जाओ। हम बोले ठीक है। बराबर गया मैं, वहां पे कम्युनिस्ट लीडर थे गफूर साहब नाम याद है। गफूर साहब बोले आओ जी तुम आओ, जाके बोले जरा कौम का नाम अच्छा होता। बोला अच्छी बात है, तो अब्दुल गफूर साहब जाके बोले। तो ये हमारा काम यही है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये लोगों के बातों में मत आइए। तो आपको एमआईएम पार्टी को वोट देने का है 10 तारीख को, जहां पे पतंग का निशान दिखा और 10 तारीख को पूरे आसमान पे खाली पतंग नजर आना। क्या किधर गया? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, अगर कल तुम अधोनी में मेरे जलसे का परमिशन कैंसिल नहीं करते, खामखा उंगली करे, नहीं छेड़खानी करना हमसे पाशा। छेड़खानी करे तो हम काजकोरे की फल्ली है, तुम्हारे को गुजरी होती, याद रखो। अब मेरे को फोन करके कोई बोलते अरे असद साहब हिंदूपुर क्यों आते? मैं क्यों नहीं आना? अरे कहीं को आते? मैं हो आ तो मेरे अब्बा की जागीर है, यहाँ नहीं आना, वहां नहीं। अरे फिर कहां जाना पाशा? क्या जाना? मेरे ना तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे को कोई वो इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे पास कोई माइन है,
ना मेरे पास कोई कंपनी है, खाली एक ही काम है, गाड़ी में बैठना, जलसे करना है, एमआईएम पार्टी का हरा झंडा लेकर पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। अब ये दूसरों को उनका कॉन्ट्रैक्टर भी है, दौलतमंद भी है, करोड़पति भी है, तो उनको डर होता, इनको इनसे डर होता, उनको उनसे डर होता। अरे तुम दोनों डर लो, हमको क्या करना। ये रूलिंग पार्टी वाले बोलते अरे टीडीपी वाले पैसे लेके बैठ गए, तुम कहीं को नहीं ले रहे। पूछते पूरे टीडीपी वाले नायडू को धोखा दे, नायडू सुसरे को दिए, अब इनला नायडू को धोखा दे। जितने नायडू से टिकट लिए उनको वो वाईएसआर वाले बुला के इधर भाई गुलाब जामुन खा सो जा। हमारे को बुलाए, उन्होंने बोले गुलाब जामुन खाओ, हम बोले नहीं खाते। बोले 2 खाओ, हम बोले नहीं खाते। पूरा डब्बा ले ले, हम बोले नहीं खाते। उसको बोले क्या खाते, तो हम बोले हम तुमको खाते। अरे टीडीपी और एमआईएम में फर्क है बाबा। हम जमीर का सौदा नहीं करते, ईमान का सौदा नहीं करते। हम जीतेंगे हारेंगे अल्लाह की मर्जी, मगर हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब दुनिया में तारीख लिखी जाएंगी भारत की सियासत की, तो मौरिख लिखेगा कि हाँ ये लोग, इनकी खूबसूरती, इनकी ताकत, इनकी अहमियत, इनकी खुसूसियत ये थी कि लड़ने वाले लोग थे, ये किसी से डरने वाले नहीं थे। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।